कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी नहीं हैं और ऐसा भी नहीं है कि आप उन चीज़ों को मानते नहीं हैं, आपको माननी पड़ती हैं। केवल देखना उसकी कसौटी नहीं है। आपने परदादा या उनके भी परदादा को देखा है क्या? तो कोई नहीं कह सकता कि मैंने देखा है, और मैंने नहीं देखा है तो क्या वो थे नहीं, या मैं उन्हें मानूंगा नहीं? इस परिस्थिति में मुझे मानना भी पड़ेगा और मुझे देखना भी संभव नहीं है। इसलिए जो तर्क सामान्य रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है कि जो चीज़ हमने देखी नहीं है उसको मानना संभव नहीं है, ये बात गलत हो जाती है। हमारे यहाँ शास्त्रों ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि दुनिया में ऐसी कितनी बातें हैं जो होते हुए भी हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अस्तित्व से हम इनकार करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो हैं नहीं, उनके न होते हुए हम किसी को माने, ये तो गलत हो सकता है। लेकिन हैं और उसे माने, जब भले ही वो दिखती हैं या भले ही नहीं दिखती। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा कभी आपने भूख को देखा है? मैंने उनसे पूछा कभी आपने प्यास को देखा है? मैंने पूछा उनसे कभी आपने आँख के अंदर झाँक कर देखा है? तो पता लगता है कि सारी सारी पास की चीज़ें ही ऐसी हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं है और जिसको मानने से इनकार हम नहीं कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि कोई चीज़ है, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो दिखे ही, क्योंकि नहीं दिखने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और वो यदि कारण हमको मालूम है और उन कारणों का हमको पता है तो हम उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, सहज भाव से उसे मान लेते हैं। कोई वस्तु हमें क्यों नहीं दिखाई देती, यदि कभी आप इस पर विचार करके देखें तो बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि उन उदाहरणों से हम ये समझ सकते हैं कि कोई वस्तु है तो सही, लेकिन होने पर भी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ से हिमालय बहुत दूर है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जो हरिद्वार के निकट दिखाई देता है वो तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हरिद्वार से परे है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली में रहने वाले को हरिद्वार का हिमालय भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो जितनी जितनी दूर जाता है उसको दिखने की वस्तुएं उतनी उतनी दूर हो जाने से दृष्टि से ओझल हो जाती हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि की जो क्षमता है वो कम है, वो न्यून है, इसलिए उसका देखना संभव नहीं है। इसी तरह से ऐसा ही नहीं है कि केवल बहुत दूर की वस्तु को ही नहीं देख सकते, बल्कि जो वस्तु बहुत पास होती है, अत्यंत निकट होती है, ऐसी वस्तु को भी हम नहीं देख पाते हैं। हम अपनी आंखों का काजल नहीं देख पाते हैं, हमारे शरीर के अंदर की चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं, जो हमारे शरीर के दूसरे भाग हैं उनको भी हम नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए बहुत दूर होने से भी कोई वस्तु हमको नहीं दिखाई देती है, उसी तरह कोई वस्तु बहुत पास होने पर भी हमको दिखाई नहीं देती है। इसके अतिरिक्त कोई वस्तु नजदीक होने पर भी यदि कोई व्यवधान उपस्थित हो जाता है, बीच में कोई बाधा उपस्थित हो जाती है, कोई पर्दा आ जाता है, कोई दीवार आ जाती है और कोई बीच में बाधा आ जाती है, तो भी हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो वस्तु है नहीं। और इसके साथ ही साथ एक और रोचक बात हम अनुभव करते हैं, प्रतिदिन हमारे जीवन में घटित होती है। आंखें हैं तो दिखाई देती है, और आंख नहीं है तो वस्तु होने पर भी दिखाई नहीं देती है। हमारी आंखों में जाला आ जाता है, हमारी आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है, हमारी आंखों में कोई रोग हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में वस्तु भी सामने है, हम भी हैं, किंतु वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। इसलिए इंद्रियों में विकार होने से कोई वस्तु नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि इंद्रियों का विकार ठीक होने पर उस वस्तु को हम पा सकते हैं। इस दृष्टि से दूर होने से, इस दृष्टि से समीप होने से, इंद्रियों में कोई विकार होने से। और इसके अतिरिक्त भी एक रोचक बात यह होती है, यदि हमारा मन इंद्रिय के साथ न लगा हुआ हो तो भी कोई वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। हमारे सामने से कोई व्यक्ति चला गया है, हमारी आंखें भी खुली हुई हैं, लेकिन कोई आकर हमसे पूछता है क्यों भाई साहब फला व्यक्ति आपके सामने आज से यहाँ से गुजरे क्या? वो कहते हैं भाई साहब मुझे ध्यान नहीं है कोई गए या नहीं गए हैं। सोचने की बात है, हमारी आंखें भी खुली हुई हैं, रास्ता भी हमारे सामने स्पष्ट है, प्रकाश भी है, व्यक्ति भी वहां से गया है, लेकिन फिर भी हमको पता नहीं है।